नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यह लीगल डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जा रही है। इसमें 400 वर्ड्स हैं। यह फ्रेंड्स हिंदी डिक्टेशन है। फ्रेंड्स, कोर्ट रूम में आपके नाम की एक कुर्सी इंतजार कर रही है। इसी विश्वास के साथ फ्रेंड्स अपनी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए और अपनी आउटलाइन पर फोकस करते हुए डिक्टेशन लिखिए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, दीवानी कानून में वाद का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय की शरण लेता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद संस्थित करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। सामान्य अर्थों में वाद एक ऐसी कानूनी कार्रवाई है जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा या उपचार प्राप्त करने के लिए की जाती है। वाद का मुख्य आधार वाद हेतुक होता है। वाद हेतुक उन तथ्यों का समूह है जिनका सिद्ध होना आवश्यक है ताकि वादी अपने दावे को प्रमाणित कर सके। यदि वाद हेतुक विद्यमान नहीं है तो न्यायालय वाद को खारिज करने का अधिकार रखती है। दीवानी मामले मुख्य रूप से संपत्ति के विवाद, अधिकारों के उल्लंघन या क्षतिपूर्ति से संबंधित होते हैं। जब भी कोई वादी किसी प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसे एक वाद पत्र तैयार करना पड़ता है। वाद पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसमें वादी अपने दावों, तथ्यों और उस राहत का स्पष्ट विवरण देता है जो वह न्यायालय से चाहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 7 के अनुसार वाद पत्र में तथ्यों का वर्णन संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। न्यायालय में वाद तब तक विधिवत संस्थित नहीं माना जाता जब तक कि उस पर उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान न कर दिया जाए। वाद दायर होने के पश्चात न्यायालय प्रतिवादी को समन जारी करता है। प्रतिवादी का यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर अपना लिखित कथन दाखिल करे जिसमें वह वादी द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। यदि प्रतिवादी उत्तर देने में विफल रहता है तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। न्यायालय का मुख्य कार्य विवादित बिंदुओं को तय करना होता है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दोनों पक्षकार अपने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात ही डिक्री पारित करता है जो वाद का अंतिम निष्कर्ष होती है। दीवानी वाद की यह प्रक्रिया न्याय के सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय पर आधारित होती है। अंतिम चरण में यदि कोई पक्षकार न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह अपील का अधिकार रखता है। दीवानी प्रक्रिया में निष्पादन की कार्यवाही भी महत्वपूर्ण है। जहां सफल वादी
न्यायालय के माध्यम से अपनी डिक्री को लागू करवाता है। अंततः न्यायालय का उद्देश्य विवादों का पूर्ण और अंतिम निपटारा कर पीड़ित पक्ष को उचित न्याय और उपचार करना होता है। फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, डिक्टेशन समाप्त हो गई है। आशा करते हैं कि आपकी आउटलाइन और डिक्टेशन अच्छी लिखी होगी। अब फ्रेंड्स अपनी टेलीग्राम पर जाइए और वहां से मेटा से अपने मेटा को चेक कीजिए और जो गलती हो उसी आउटलाइन शब्दों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसी डिक्टेशन को लिखिए। फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन की जो स्पीड है वो 75 से 85 और थोड़ी सी 90 भी जा सकती है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम भी में फ्रेंड्स ऐसे ही बोली जाएगी, 70 से स्टार्ट होगी और वो 90 तक जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कब स्पीड बढ़ गई और कब घट गई। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।